बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त एक जानिब तो पाकिस्तान की जो नई एस्टेब्लिशमेंट है, या फिर ये कहा जाए कि पाकिस्तान की फौज के नए सिपह सलार के आने के बाद और उनकी टीम के आने के बाद पूरी कौम की नजरें उन पर हैं। पिछले 8 महीने में जो कुछ हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस सब का सदेबाब करने की उम्मीद रखी जा रही है। लेकिन इस सब के अंदर अब कुछ मजीद चीजें सामने आई हैं। पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लग चुका है और यूं लग रहा है कि इमरान खान बामुकाबला एस्टेब्लिशमेंट जल्दी पर तेल डालने की एक बहुत बड़ी कोशिश की गई है। और कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को इमरान खान के हवाले से एक बहुत बड़ा धमकी आमेज पैगाम दिया गया है और ये पैगाम बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि इसने बहुत कुछ वाजे कर देना है। और जो इस वक्त माहौल बनाया जा रहा है, माहौल यही बनाया जा रहा है जो इमरान खान ने मंसूबे के हवाले से बात भी की थी और उन्होंने इसके ऊपर से पर्दा भी हटाया था। पहले ही ये मंसूबा एक्सपोज कर दिया था कि 2023 की बजाय 2024 तक इलेक्शन ड्रैग किए जाएंगे। अब ये कैसे किए जाने हैं, इसका पूरा तरीका कार भी फाइनल हो चुका है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले आप ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, उसके साथ जो खिलवाड़ किया गया है, उसके साथ जो जुल्म किया गया है, आप कंपैरिजन देख लें। इमरान खान के दौर में आपको रोजाना कोई ना कोई अच्छी खबर सुनने को मिलती थी, आपको रोजाना कोई मुस्बत खबर सुनने को मिलती थी। एक निजाम बनाया जा रहा था, एक सिस्टम बनाया जा रहा था, चीजें वापस ट्रैक पर आ रही थी और मुस्बत इशारे मिल रहे थे। इवन खान साहब के जाने के बाद पूरी दुनिया की रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग आई, वो भी हमने देखा। फिर हमने इस इंपोर्टेड हुकूमत की हट धर्मी और जो इस मुल्क के साथ जुल्म है वो भी हमने देख लिया। वो कारखाने जो साउथ एशिया में भारत और बांग्लादेश को पीछे छोड़ चुके थे, 4 महीने के अंदर वो बंद हो गए। मतलब ये इनकी परफॉर्मेंस का बेस्ट बेंचमार्क है। और अब इनके अपने बंदे मिफ्ता इस्माइल बता रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट की जानिब जा रहा है, मुल्क में इस तरह के हालात बन चुके हैं। और इसहाक डार इकोनॉमिक्स मुल्क के लिए डार्क इकोनॉमिक्स बन चुकी है। इसहाक डार को बड़ी मन्नतों मुरादों के साथ वापस लाया गया था, पूरे एजाज के साथ, हमारे निजाम इंसाफ, हमारे कानून के मुंह पर थप्पड़ रसीद करके आपको, मुझे, पूरी कौम को हमारी औकात याद दिला के हम तो कीड़े मकोड़े हैं और कानून मकड़ी का जाला है जिसमें कीड़े मकोड़े ही सिर्फ फंसते हैं। और आले शरीफ और इस तरह की बदमाशियां और तबका मलामतियां, ये बड़े बड़े दरिंदे हैं, ये तो इस मकड़ी के जाले को फाड़ कर निकल जाते हैं। ये हमें बावर कराया गया, ये हम सब ने देखा। लेकिन नतीजा क्या निकला इसका? डार्क इकोनॉमिक्स पाकिस्तान के लिए डार्क इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट हो गई। शुरू में ये होता था कि इसहाक डार आर्टिफिशियली सही, अंदर से खोखला मगर ऊपर से रंग रोगन कर लेते थे मईशत का। अब इस कदर बुरे हालात कर दिए हैं कि बाहर से भी रंग रोगन करने के काबिल नहीं रहे। फिर इल्जाम लगाया जाता है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी खान नहीं आने दे रहा। खान क्यों नहीं आने दे रहा? आप पॉसिबिलिटी लाएं तो सही, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं तो सही। आप मुल्क के अंदर कोई मुआशी इस्तेकाम लाने से पहले कोई सियासी इस्तेकाम तो लाएं, कोई सियासी निजाम तो लाएं। आप एक इदारे को ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि उस इदारे में अनसर्टेनिटी है, बेयकीनी है। तो ये सारी चीजें समझने वाली हैं। ये कहना कि खान का इलेक्शन का मुतालबा जायज है, नाजायज है, उसकी वजह से ये सब कुछ है, इसकी कोई तुक नहीं बनती। नाजरीन कराम, अब मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त पूरी कोशिश है, रजीम चेंज ऑपरेशन कुछ सोच समझ के किया गया था, कुछ तो पीछे चीजें कार फरमा थी और इमरान खान का रास्ता रोकना भी। अब तो इमरान खान मजीद खतरनाक हो चुके हैं। इमरान खान पहले तो कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे, अब तो अवाम उसकी कुवत बन चुकी है। इस वक्त तो इमरान खान पर 2 इल्जामात उस वक्त थे, एस्टेब्लिशमेंट और ATMs। अब इमरान खान इन दोनों के अलावा और इन दोनों की मदद के बगैर, बल्कि इन दोनों के अपने खिलाफ होने के बावजूद
जीत के दिखा रहा है। ज़िमनी इंतखाबात का नतीजा आपके सामने है। अब यहाँ पर एक चीज इन्होंने फाइनल कर ली है, फजलुर रहमान जो इत्तेहादी हैं और बड़े अहम इत्तेहादी हैं, उन्होंने यकजा करने में भी बड़ा अहम किरदार अदा किया है। अब सूरत हाल ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाना नहीं है और फजलुर रहमान इस कोशिश का बरमला इजहार कर चुके हैं। अब कौमी असम्बली जो नेशनल असम्बली होती है उसे ये इख्तियार है कि वो गैर मामूली हालात अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टांसिस में 1 साल की एक्सटेंशन ले सकती है। यानी असम्बली की मुद्दत 5 साल की है, लेकिन अगर असम्बली फैसला करे तो वो अपने आप को एक तरह की एक्सटेंशन दे सकती है। अब इसके लिए क्या हो रहा है, मईशत का बहाना बनाया जाएगा, इकोनॉमिक इमरजेंसी नाफिज की जाएगी। खान इस हवाले से पहले इशारा कर चुके हैं कि ये इलेक्शंस को 2023 से भी आगे ले जाना चाहते हैं, यानी 2024 में करना चाह रहे हैं और अक्टूबर 2023 तक ये नहीं करवाएंगे, इसलिए तो ये तेज हो गए हैं। हकीकत यह है कि मईशत की तबाही के तो ये खुद हालात ऐसे पैदा कर रहे हैं कि बाद में ये कहें कि इलेक्शन क्या, मुल्क ही नहीं चल सकता और निगरान हुकूमत आ गई तो कोई हमारे साथ डील नहीं करेगा, कोई हमें पैकेज नहीं देगा, मुल्क तबाह हो जाएगा। ग्रेटर इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इमरजेंसी वगैरह के नाम के मंजन बेचे जाएंगे। फिर आप देख लें कि मुल्क में दहशतगर्दी की एक नई लहर आ चुकी है और मैं आपको बता दूं कि अनकरीब आप एक बहुत बड़ा ऑपरेशन देखेंगे दहशतगर्दी के खिलाफ। दहशतगर्द आपके वफाकी दारुल हुकूमत पहुंच चुके हैं। वो 18 किलो धमाका खेज मवाद लेकर क्या करने आ रहा था, वो तो इस्लामाबाद की पुलिस के जवानों का भला हो जिन्होंने रोका और अपनी जान दे दी। 18 किलोग्राम धमाका खेज मवाद दर हकीकत हाई वैल्यू टारगेट के लिए था, यह भी मैं आपको बता सकता हूं। तो ये दो चीजें पाइल अप हो जाएंगी। एक तो इकोनॉमिक सिचुएशन में खुद ये हमें उस गड़े में धकेल रहे हैं, इन्हें ये समझ नहीं आ रही कि 2023 के बाद आप क्या करेंगे। आपके पास प्लान तो है नहीं, 24 में आप क्या कर लेंगे, 24 में भी तो खान नहीं आना है। लेकिन ये तो कम से कम कर लें कि मुल्क तो रहे, मुल्क है तो हम हैं, मुल्क है तो नून लीग है, मुल्क है तो एस्टेब्लिशमेंट है, मुल्क से आगे तो कोई कुछ नहीं है, मुल्क है तो इमरान खान है। तो ये चीज समझने वाली है और खान साहब भी इस चीज पर रोशनी डाल चुके हैं, लेकिन इन्होंने फैसला कर लिया है कि हर सूरत इमरान खान का रास्ता रोकना है, चाहे इसके बदले में मुल्क की तबाही फेर दी जाए, जो कीमत भी मुल्क को चुकानी पड़े। मैं आपको एक चीज बता दूं कि मुक्तदर हलकों पर भी अब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया और मुक्तदर हलकों पर ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है और एक माहौल बन रहा है। खान साहब को बहुत से शकूक व शुबहात हैं यहाँ पर नई एस्टेब्लिशमेंट को लेकर और बहुत सी चीजें हैं, वो अच्छे की उम्मीद रख रहे हैं, वो मुस्बत अंदाज में चल रहे हैं, वो मौका दे रहे हैं, वो सेट होने का टाइम दे रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे पता है कि इस वक्त भी मुल्क के अंदर बाजवा डॉक्ट्राइन लागू हैं। इसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे ये भी पता है कि एस्टेब्लिशमेंट में टॉप का बंदा सब कुछ होता है। तो ये सारी चीजें बहुत अहम है। अब यहाँ पर हारून रशीद ने बहुत बड़ा दावा किया है, ये सीनियर सहाफ़ी और बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं। इन्होंने एक दावा किया है कि इसहाक डार जो एक तरह से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, बाइख्तियार वजीर आजम भी हैं, मईशत की तबाही हो रही है, लेकिन वो अपना इक़्तिदार बचाने के लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुज़ाकरात भी कर रहे होते हैं ऐवान सदर के अंदर। अब यहाँ पर डार साहब ने अलवी साहब से काफ़ी मुलाकातें की हैं। अब ये बताया गया है और ये दावा सामने आ रहा है कि इसहाक डार ने सदर आरिफ अलवी को धमकी दी है, यानी तड़ियां लगाई हैं और ये बताया है कि खान साहब को समझा लें, खान साहब को कहें कि सीधा हो जाएं, हमारी बातें मान लें, वरना हम अकेले नहीं हैं। शुरू में इन्होंने बहाने दिए, शुरू में इन्होंने अपना मंजन बेचा, शुरू में इन्होंने बहाने सामने रखे कि इस तरह कर लें, इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि ये नहीं हो सकता, इलेक्शन नहीं हो सकता। बाद में ये लाइन पर आए और अपनी असल टोन में आ गए और इन्होंने कहा कि समंदर पार से भी हमें हिमायत हासिल है और हम अकेले नहीं हैं। अब इनका इशारा यही है कि हमारे साथ मुक्तदर हल्के हैं, हमारे साथ ताकतवर हल्के हैं, मान जाएं, वरना हमने खान को रास्ते से हटाना है, खान की सियासत हमने खत्म करनी है। अब ये इल्जाम किस पर है? ये खान साहब को मजीद एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़वाने की साजिश है
और आप धमकी आमेज लहजे के अंदर ये सब कुछ कर रहे हैं। जाहिर बात है ये इश्तियाल दिलाने की कोशिश है, लेकिन इस तरह की चीजें नजम सेठी हों या इसहाक डार की धमकियां हों जो ईवान सदर में वो सदर मुमलिकत को देते रहे, ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है। उनकी साख पर भी ये बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है और इसका सदेबाब करना कितना जरूरी हो चुका है। जलती पर तेल डालने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं और मुल्क अब मजीद एक दिन का भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता जो पिछले 8 महीनों में हुआ है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।